को आइए हम प्रार्थना करें। हमारे प्रेमी स्वर्गीय पिता, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आपने स्वर्गीय प्रेम को, सनातन प्रेम को हमारे ऊपर उंडेल दिए। उस प्रेम के खातिर प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को क्रूस के ऊपर बलिदान कर दिए। उसका देह हमारे लिए तोड़ा गया, बहुमूल्य लहू को उसने बहा दिए, हमारे पापों का प्रायश्चित किए, मारे गए, दफनाए गए, तीसरे दिन जी उठे हैं, आज अति ऊंचे सिंहासन पर आरूढ़ है। एक दिन आएगा जब हर एक घुटना उसके सामने टिकेगा, हर एक मुंह ये कबूल करेगा कि तो आप प्रभु हैं और आप मसीह हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, संसार के लाखों करोड़ों में से आपके अनुग्रह की दृष्टि हमारे ऊपर हो गई। आज हम आपके नाम से दंडवत करते हैं, आपके नाम को हम प्रभु जी ऊंचा उठाते हैं, आपके नाम का हम प्रचार करते हैं, जिस नाम में आपने हमको मुक्ति दिए हैं, शांति दिए हैं, जिस नाम में प्रभु जी हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर मांगने से बढ़कर समझ से अधिक आप काम करें। हे प्रभु जी, आज की रोटी हमें देकर तृप्त करें, जिसकी जैसी आवश्यकता हो उसके अनुसार आप बातें करें। सुबह का ये समय हम सब एक मन के होकर आपके लहू के नीचे आ जाते हैं और बड़े नम्र दिल से इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। हम हमारे सुबह के मॉर्निंग डिवोशन का जो आखिरी अध्याय है, यूहन्ना सुसमाचार, उसका 21 अध्याय, प्रभु ने हमें वहां तक पहुंचाया है। आइए उस 21 अध्याय को 5 वचन से अब शुरू करते हैं। यूहन्ना का 21 अध्याय, जॉन चैप्टर 21 एंड वर्स 5। तब यीशु ने उनसे कहा, हे बालकों, क्या तुम्हारे पास कुछ मछलियां हैं? उन्होंने उत्तर दिया, नहीं। यूहन्ना के 15 अध्याय और उसके 9 वचन में प्रभु यीशु मसीह आखिरी रात जब अपने चेलों के साथ बैठे हुए थे, उसने कहा था, जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा वैसा ही मैंने तुमसे प्रेम रखा, मेरे प्रेम में बने रहो। मैं तुम्हें एक पिता के समान प्रेम करता हूं, प्रभु यीशु मसीह ने कह दिया था। और आज पुनरुत्थान के बाद अपने चेलों को एक पिता के समान संबोधित करते हुए कहता है, हे बालकों। पिता का प्रेम हम इस रीति से समझ सकते हैं प्रियो, जब हम व्यवस्था विवरण का 32 अध्याय और 6 वचन पढ़ते हैं, द बुक ऑफ ड्यूटरोनॉमी चैप्टर 32 एंड वर्स 6। हे मूढ़ और निर्बुद्धि लोगों, क्या तुम यहोवा को ये बदला देते हो? क्या वह तेरा पिता नहीं है जिसने तुझको मोल लिया है? उसने तुझको बनाया और स्थिर भी किया है। पिता का प्रेम मतलब जिसने दाम देकर हमको खरीदा है। अक्सर मैं इस उदाहरण को देता रहता हूँ। लड़के ने चोरी किया, जेल चला गया, लेकिन पिता ने उसको जुर्माना भर के उसको स्वतंत्र करवाकर फिर से घर वापस लेकर आया। चोरी किया पुत्र ने, उसके दाम को चुकाया पिता ने, ताकि वो लड़का स्वतंत्र हो जाए। जिस दिन वो लड़का इस बात को समझे, मुझको तो जेल में पड़े पड़े सड़कर मर जाना था, लेकिन मेरे पिता ने मुझसे प्रेम किया, उसका कमाया हुआ पैसा मुझे जुर्माने के रूप में देकर छुटकारा देकर लाया। जिस दिन वो इस प्रेम को समझेगा, तब वो पछताव के साथ अपने पिता से भी प्रेम करना शुरू करेगा, उस पिता की आज्ञाओं को मानेगा, उसके सेवा भी करेगा। वैसा ही प्रियो, हे मूढ़ और निर्बुद्धि लोगों, क्या तुमको अभी तक ये समझ में नहीं आया कि वो तुम्हारा पिता है जिसने दाम देकर मोल लिया है? प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया में आए थे, मरकुस सुसमाचार 10 अध्याय 45 वचन में वो कहते हैं, मार्क्स गॉस्पेल चैप्टर 10 एंड वर्स 45, क्योंकि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, पर इसलिए आया कि आप सेवा टहल करे और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे। प्रभु यीशु मसीह अपने बलिदान के द्वारा हमारे छुड़ौती का दाम देने आया है। ये पिता का प्रेम है। और कलवरी के क्रूस के ऊपर प्रभु यीशु मसीह ने इस रीति से अपना प्राण दिया और उस लहू का दाम देकर हमें खरीद लिया है, हमें मोल लिया है।
क्या तुम नहीं जानते कि तुम अपने नहीं हो, तुम्हें दाम देकर खरीदा गया है, इसलिए अपनी देह के द्वारा पिता की महिमा करो, परमेश्वर की महिमा करो। तुम अपने नहीं हो, दाम देकर तुमको खरीदा गया है। हम इसकी खरीदी हुई संपत्ति है और वो अपने प्राणों का कीमत देकर हमको उसने अपना बनाया है। और आज वो क्या कहता है, देखिए निर्गमन की किताब उसका 4 अध्याय 22 और 23 वचन में पढ़ते हैं। निर्गमन की किताब 4, 22 और 23। और परमेश्वर ने मूसा से कहा, तू फिरौन से कहना, यहोवा यूं कहता है कि इस्राएल मेरा पुत्र वरन मेरा जेठा है। 23 वचन, और मैं जो कुछ तुझसे कह चुका हूं, मेरे पुत्र को जाने दे कि वह मेरी सेवा करे। और तूने अब तक उसे जाने नहीं दिया, इस कारण मैं अब तेरे पुत्र वरन तेरे जेठे का घात करूंगा। मेरे पुत्र को जाने दे ताकि वो मेरी सेवा करे। सचमुच में यदि प्रभु यीशु मसीह का प्रेम हमारे लिए एक पिता का प्रेम था, एक पिता के समान उसने अपने प्राणों का बलिदान देकर हमको दाम देकर खरीदा है, तो हम उसके पुत्र हैं। प्रिय, पुत्र की हैसियत से जरूर हम उसकी सेवा करें। मेरे पुत्र को जाने दे ताकि वो मेरी सेवा करे। और प्रभु यीशु मसीह के आगमन के विषय में भी ये विचार हम आपको स्पष्ट करना चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह भी अपने मोतियों को, अपने निज धन को इकट्ठा करने के लिए आ रहे हैं। कौन है वो मोतियां और उन मोतियों से वो क्या करेगा, उसको भी हम एक बार देख लेना चाहते हैं। मलाकी की किताब 3 अध्याय और उसका 17 वचन। द बुक ऑफ मलाकी चैप्टर 3 एंड वर्स 17। सेनाओं का यहोवा ये कहता है, वह दिन मैंने ठहराया है, उस दिन वे लोग मेरे वरन वरन मेरे निज भाग ठहरेंगे, और मैं उनसे ऐसी कोमलता करूंगा जैसी कोई अपनी सेवा करने वाले पुत्र से करे। इंग्लिश में निज धन को क्या कहा गया, देखिए, इन द डे व्हेन आई मेक अप माय ज्वेल्स। अपने मोतियों को इकट्ठा करने आऊंगा, बहुमूल्य पत्थरों को जिस दिन मैं इकट्ठा करने के लिए आऊंगा। कौन है वो मोतियां, कौन है वो बहुमूल्य पत्थर? वे जो पुत्र के समान अपने पिता की सेवा करते हैं, ये उसके मोतियां हैं। उन मोतियों को इकट्ठा करने के लिए आ रहा है। और उन मोतियों से क्या करेगा वो? उन बहुमूल्य पत्थरों को लेकर वो क्या करेगा? जकरिया नबी की किताब 9 अध्याय 16 वचन में पढ़ते हैं। जकरिया की किताब 9 अध्याय और उसका 16 वचन। द बुक ऑफ जकरिया चैप्टर 9:16। उस समय उनका परमेश्वर यहोवा उनको अपनी प्रजा रूपी भेड़ बकरियां जानकर उनका उद्धार करेगा, और वे मुकुटमणि ठहरेंगे, उसकी भूमि से बहुत ऊंचे पर चमकते रहेंगे। मुकुटमणि मतलब इन मणियों को, इन बहुमूल्य पत्थरों को, इन मोतियों को, जिनको एक पिता के समान वो इकट्ठा करने के लिए आ रहा है, अपने मुकुट में अपनी महिमा का वो कारण बनेगा। अपने पुत्रों के बीच में महिमा पाने के लिए प्रभु यीशु मसीह आ रहे हैं। तो प्रभु यीशु मसीह के आगमन को आज हम इस पवित्र शास्त्र के स्पष्टीकरण के अनुसार समझ सकते हैं। पिता अपने सेवा करने वाले पुत्रों को लेने के लिए आ रहा है। फिर से एक बार मलाकी की किताब उसका 3 अध्याय 17 वचन हम पढ़ेंगे। सेनाओं का यहोवा ये कहता है, वह दिन मैंने ठहराया है, उस दिन वे लोग मेरे वरन मेरे निज भाग ठहरेंगे, और मैं उनसे ऐसी कोमलता करूंगा जैसी कोई अपने सेवा करने वाले पुत्र से करे। एक पिता के समान उसने हमारे लिए दाम चुकाया, अपने प्राण को हमारे लिए उंडेल दिया, अपने बहुमूल्य लहू को उसने बहा दिया, हमारे उद्धार का उसने प्रबंध किया, और उस लहू का दाम देकर उसने हमको खरीदा है। हम अपने नहीं हैं, हमको दाम देकर खरीदा गया है। प्रियो, इस बात को भी हमें समझना है, और कलीसिया के विषय में भी हमको ये बात समझना है। प्रेरितों के काम 20 अध्याय 28 वचन में कहा गया है, प्रेरितों के काम 20 और उसके 28 में, इसलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है, कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है।
व्यक्तिगत रूप से मैं उसकी खरीदी हुई संपत्ति हूं, परचेज पोजीशन। और सामूहिक रीति से उस कलीसिया को भी उसने लहू का दाम देकर मोल लिया है। हम उसकी खरीदी हुई संपत्ति, और पिता के समान उसने दाम चुकाया है। और पिता अपने पुत्रों को लेने के लिए आ रहा है। वे ही उसके मुकुटमणि है, वे ही उसके बहुमूल्य पत्थर है, वे ही अनमोल मोतियों के समान है। उनको अपने मुकुट में रखकर जैसे एक राजा की शोभा वैभव बढ़ता है, वैसे एक मुकुट में मणियों के समान हमको रखेगा। कौन है वे? सेवा करने वाले पुत्र है। मेरे पुत्र को जाने दे ताकि वो मेरी सेवा करे। बड़ी नम्रता के साथ मैं पूछता हूं, पवित्र आत्मा परमेश्वर भी इस बात को हमारे हृदय पर इसको अंकित करे, क्या मैं प्रभु यीशु मसीह की सेवा एक पुत्र के समान कर रहा हूं? अब यहां पर सेवक के समान सेवा करना वो बात अलग है, और पुत्र के समान सेवा करना ये बात भी अलग है। इसको मैं और भी अधिक स्पष्टीकरण के साथ आज यदि मैं नहीं बता सका तो कल सुबह जरूर हम सुनेंगे। क्या फर्क है इसमें? सर्विंग लाइक अ सर्वेंट एंड सर्विंग लाइक अ सन, दोनों में कोई फर्क नहीं है। आइए आज हम समझते हैं कि पुत्र के समान सेवा करने का अर्थ क्या है, क्योंकि अपने पुत्रों को, सेवा करने वाले पुत्रों को उठा ले जाने के लिए प्रभु यीशु मसीह आ रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह ने अपने पिता की सेवा कैसे किया, और जो काम पिता ने उसको दिया था उसको उसने कैसे किया, देखिए यूहन्ना सुसमाचार में ही पढ़ते हैं 18 अध्याय और उसका 11 वचन। यूहन्ना सुसमाचार 18 अध्याय 11 वचन। तभी यीशु ने पतरस से कहा, तू अपनी तलवार म्यान में रख ले, जो कटोरा पिता ने मुझे दिया है क्या मैं उसे ना पीऊं? पिता की सेवा करने का मतलब है पिता का दिया हुआ कटोरे को पीना, पिता के दिए हुए कटोरे को पीना। एक बार याकूब और यूहन्ना ये दोनों आए थे प्रभु यीशु मसीह के पास अपनी माता जी के साथ। ये बात हम मत्ती के सुसमाचार उसके 20 अध्याय और उसके 22 वचन में पढ़ते हैं। उसकी माता कह रही थी, तेरी महिमा में, प्रभु यीशु ने पूछा क्या चाहती है तू? तो उसने बोली कि तेरी महिमा में एक पुत्र तेरे दाहिनी ओर और एक पुत्र तेरे मेरे बाईं ओर बैठे, तेरे बाईं ओर बैठे, ये मेरी इच्छा है। प्रभु यीशु मसीह नाराज नहीं हुए। प्रभु यीशु मसीह बोले, ठीक है, तुम महिमा चाहते हो, सम्मान चाहते हो, ऊंची पदवी चाहते हो, सब कुछ तुम्हें मिलेगा, लेकिन कब? यीशु ने उत्तर दिया, तुम नहीं जानते कि क्या मांगते हो। जो कटोरा मैं पीने पर हूं क्या तुम पी सकते हो? उन्होंने कहा, पी सकते हैं। ये कटोरा किसने दिया? मेरे पिता ने दिया, और ये मेरा कटोरा मैं तुमको देता हूं। क्या तुम मेरे कटोरे को पी सकते हो? मेरे पिता के दिए हुए कटोरे को पी सकते हो? तब मात्र तुम इस प्रकार की महिमा को पाने के योग्य हो। जैसे मेरे पिता ने प्रेम किया वैसे मैंने तुमसे भी प्रेम। जैसे पिता दाम देकर मोल लेता है, मैंने भी अपना प्राण को उंडेल कर तुमको दाम देकर मोल लिया। जैसे मेरे पिता ने मुझको कटोरा दिया, मैं भी तुमको वही कटोरा देता हूं। जैसे मैंने अपने पिता के कटोरे को पी लिया, तुम भी क्या उसमें से पी सकते हो? यूहन्ना याकूब ने कहा, हाँ हम पी सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, सही बात है, तुम पी सकते हो। आज प्रियो, पुत्र के समान सेवा करने का मतलब है कि पिता का दिया हुआ वो कटोरा क्या मैं पीने के लिए तैयार हूं? दुख का कटोरा, हमारे पाप के श्राप से भरा हुआ वो कटोरा, परमेश्वर के क्रोध का वो कटोरा, क्या मैं पी सकता हूं? क्या मैं अपना क्रूस उठा सकता हूं? एक उदाहरण देखना चाहते हैं, उत्पत्ति की किताब, उसमें कई सालों के बाद यूसुफ के भाई लोग उससे मिलने के लिए आए थे, और यूसुफ बार बार उनकी परीक्षा कर रहा है।
एक बार उसने अपने नौकरों से कहा, ठीक है, उनको लाओ मेरे कक्ष में, उनके साथ मैं भोजन करूंगा। भोजन करने के पश्चात उसने उस नौकर को बुलाकर कहा, सबके जो पैसे उन्होंने दिए हैं वो पैसे को उनके बोरियों में डाल देना, और मेरा जो कटोरा है जिससे मैं पीता हूं, उस कटोरे को बिन्यामीन के बोरिये में डाल देना। नौकर को मालूम नहीं है क्या हो रहा है, क्या कर रहा है यूसुफ, लेकिन कहे के अनुसार उसने कर दिया। और वे लोग यूसुफ को प्रणाम करके, दंडवत करके, खुशी के साथ, क्योंकि उसके साथ खाए पिए थे, वे वापस चले गए। अब वो निकले ही नहीं थे उस नगर से कि तुरंत उनके पीछे यूसुफ ने एक नौकर को भगाया और कहा, उनको वापस लेकर आओ। नौकर जाकर कहता है, तुम ऐसा काम कैसे कर सकते हो? उन्होंने बोला, क्या किया हमने? तो बोले, तुमने हमारे स्वामी के कटोरे को चुरा लिए। हैरान हो गए वो, हम कैसे कर सकते हैं? पिछली बार जब हम आए थे उस समय भी पैसे मिल गया था, लेकिन वापस हम दुगना पैसा लेकर आए, तो हम अपने स्वामी के घर से इस प्रकार की चोरी कर कैसे सकते हैं? बाद में पछतावा हो रहा है, प्रभु उनके उनके पाप याद दिला रहा है, प्रभु ने हमारे पाप को पकड़ लिया, हम इसका क्या उत्तर देंगे, किस प्रकार की सफाई हम पेश करेंगे? वापस आने के बाद वो क्या बोलते देखिए, उत्पत्ति की किताब, बड़ा अनमोल ये वचन है, 44 अध्याय, उसका 16, उसके बाद 17 पढ़ेंगे। जेनेसिस 44 वर्स 16 एंड वर्स 17। यहूदा ने कहा, हम लोग अपने प्रभु से क्या कहें, हम क्या कहकर अपने आप को निर्दोष ठहराएं? परमेश्वर ने तेरे दासों के अधर्म को पकड़ लिया है, हम और जिसके पास कटोरा निकला वह भी, हम सब के सब अपने प्रभु के दास ही हैं। हम भी तेरे दास हैं, और जिसके हाथ में वो कटोरा निकलेगा वो भी तेरा दास है। उस समय यूसुफ क्या कहता देखिए 17 वचन में, यूसुफ ने कहा, ऐसा करना मुझसे दूर रहे, जिस जन के पास मेरा कटोरा निकला वही मेरा दास होगा। तुम लोग अपने पिता के पास कुशल क्षेम से चलो। जिसके हाथ में मेरा कटोरा है वही मेरा दास है। प्रभु की सेवा करना चाहते हैं प्रियो, आइए हम उस कटोरे को अपने हाथ में ले लें। केवल पुत्र अपने पिता से कटोरे को पा सकता है। अब यूसुफ ने बिन्यामीन के बोरी में अपना कटोरा डालने से पहले उसको उसने पुत्र के समान दत्तक लिया। असल में बिन्यामीन जो है यूसुफ का छोटा भाई है, लेकिन उसको एक बेटे के समान उसने दत्तक मानकर उसने अपने कटोरे को उसके बोरी में डाल दिया। पढ़िए इस बात को, उत्पत्ति की किताब 43 अध्याय 43 एंड वर्स 29। जेनेसिस 43:29। तब उसने आंखें उठाकर अपने सगे भाई बिन्यामीन को देखकर पूछा, क्या तुम्हारा वह छोटा भाई जिसकी चर्चा तुमने मुझसे की थी यही है? फिर उसने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर तुझ पर अनुग्रह करे। बिन्यामीन के हाथ में कटोरा देने से पहले 43 अध्याय में उसने एक पुत्र के समान उसको अंगीकार किया, हे मेरे पुत्र, और पुत्र जानकर अपना कटोरा उसके हाथ में दिया। और उत्पत्ति की किताब 44 अध्याय और उसके 17 वचन में अभी अभी हमने पढ़ा 44 का 17, यूसुफ कहता है, जिस जन के पास मेरा कटोरा निकले वही मेरा दास होगा। हे बालको, 21वें अध्याय में अपने प्राण का बलिदान दिया, दाम देकर उनको खरीदा, पिता का सा प्रेम दिखाया, और आज महिमित पुनरुत्थित प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से कहता है, हे बालकों, क्या हम प्रभु यीशु मसीह की सेवा जैसे पिता की सेवा एक पुत्र करता है वैसे करने को आज हम समर्पित नहीं होंगे? मेरे पुत्र को जाने दे ताकि वो मेरी सेवा करे। प्रभु अनुग्रह करे हमारे ऊपर। जब प्रभु यीशु मसीह स्वयं हमको बालकों के समान संबोधित कर रहा है, हम भी उस कटोरे को, पिता के कटोरे को लेकर अपना क्रूस उठाकर, चाहे वो दुख हो, चाहे वो मुसीबत हो, चाहे वो संकट हो, चाहे वो अपमान हो, चाहे वो निंदा हो, हम सब कुछ सहते हुए पिता के उस कटोरे में से
जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जिस कटोरे को मेरे पिता ने मुझे दिया है, क्या उससे मैं ना पीऊं? क्रूस के ऊपर प्रभु यीशु मसीह ने उस कटोरे को मानो एक ठंडे कटोरे का पानी है, अ कोल्ड कप ऑफ वाटर, ऐसा पीकर उस बलिदान के द्वारा आपको और मुझको खरीदा है। आइए एक पुत्र के समान उसकी सेवा करने के लिए हम समर्पित हों, क्योंकि पुत्रों को एक मुकुट मणि के समान इकट्ठा करने के लिए वो आ रहा है। प्रार्थना करेंगे। हमारे प्रेमी स्वर्गीय पिता, थोड़े मिनटों में इस बात को कैसे समझाएं, हमारे सोच और समझ के परे की बात है। पिता के समान आपने प्रेम किए, पिता के समान आपने हमारे लिए दाम चुकाया, पिता के समान आप हमको एक कटोरा दे रहे हैं। यदि हम आपकी सेवा करना चाहें तो सचमुच आपका कटोरा हमारे हाथ में होना चाहिए। कई बार प्रभु जी बिना इस कटोरे में से पिए हमने आपकी सेवा करने की कोशिश की, यही कारण है कि निष्फल हो गए। लेकिन आज हम अपना समर्पण करते हैं, एक पुत्र के समान आपकी सेवा करते हुए। जब प्रभु यीशु मसीह अपने सेवा करने वाले पुत्रों को मुकुटमणियों के समान, मोतियों के समान, बहुमूल्य पत्थरों के समान इकट्ठा करने के लिए आएंगे, उस दिन मैं और हम उस गिनती में पाए जाएंगे। लेकिन अभी तक आपके उस प्रभु जी क्रूस के बलिदान के द्वारा जो विश्वास नहीं किए हैं, उद्धार नहीं पाए हैं, उनके लिए अभी भी आप एक अनुग्रह का मौका दे। आपने हमारे लिए दुख का प्याला पिए ताकि हमको एक उद्धार का प्याला मिले। इस वचन की रक्षा करें, प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की। सबों को प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह की भाई सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। बहनों को जय मसीह की। प्रेज लॉर्ड। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। सब भाई बहनों को जय मसीह की। सभी भाई बहनों को जय प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। Yay, praise the प्रेज Lord. द लॉर्ड एंड ब्रदर्स सिस्टर्स, जय मसीह की। Have a blessed day, all. Thank you, Brother Paul. यीशु मसीह की जय। मसीह के सब भाई बहनों को जय मसीह। Praise the Lord. सभी भाई बहनों को जय मसीह की।